हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो स्टैंडर्ड 8 स्कॉलरशिप में जो हमने लेसन स्टार्ट किया है ऑलरेडी, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, तो उसके ऊपर जो पहले वीडियो बनाया है उसमें हमने एक्सरसाइज 26.1 देखा, जो लिए हमने नवनीत के बुक से। तो आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 26.2। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, Sachin obtained a loan of rupees 6,000 from the bank to purchase a machine. After 3 years, he returned an amount of rupees 9,240 and freed from his loan. What is the rate of simple interest PCPA? मतलब परसेंट पर एनम। तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें फाइंड करना है। तो एक्चुअली दिया क्या है कि एक लोन लिया, मतलब हमें प्रिंसिपल दिया है। प्रिंसिपल इज गिवन 6,000। देन आफ्टर 3 इयर्स हो गया उसका टाइम, यानी एन की वैल्यू हो गई 3 इयर्स। फिर क्या कहा है, बैंक को उसने 9,240 रुपीज वापस किए, मतलब ये हो गया अमाउंट, यानी अमाउंट इक्वल टू दिया है 9,240। तो हमें क्वेश्चन ये है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है। अब हमारे पास तो अगर हमें इंटरेस्ट फाइंड करना होता है तो हमारे पास फार्मूला है इंटरेस्ट का, I इज इक्वल टू पी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। लेकिन हमारे पास इंटरेस्ट तो है ही नहीं, तो इंटरेस्ट कैसे फाइंड करेंगे? इस फार्मूले से फाइंड कर नहीं सकते क्योंकि हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं है। तो हमारे पास अमाउंट का फार्मूला है, अमाउंट इज इक्वल टू फार्मूला है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, और इससे फिर इंटरेस्ट का फार्मूला बनता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब इसमें वैल्यू पुटअप करो, अमाउंट इज 9,240 माइनस प्रिंसिपल इज 6,000, सो आंसर इज 3,240। तो इतना इंटरेस्ट उसने 3 साल में दिया। अब हमारे पास इंटरेस्ट मिल गया है, प्रिंसिपल है और टाइम भी पीरियड है, तो हमें फाइंड करना है सिर्फ आर की वैल्यू यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसी फार्मूले से हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट का फार्मूला मिलेगा, आर इक्वल टू आई को 100 से मल्टीप्लाई करो, आई इंटू 100 अपॉन पी मल्टीप्लाई एन। अब इसमें हम वैल्यू पुटअप करेंगे। इंटरेस्ट कितना है हमारे पास 3,240 मल्टीप्लाई 100 अपॉन प्रिंसिपल है 6,000 मल्टीप्लाई टाइम पीरियड कितना है 3 इयर्स। अब यहाँ देखो 20 गेट कैंसल। अब यहाँ पे देखो 3 से क्या 3,240 डिविजिबल है, बिल्कुल है। यहाँ पे देख लो 1010 फिर से कैंसिल हो जाता है, तो इसमें 3 की टेस्ट लगती है। तो 3 से इसको डिवाइड करो, दैट इज इक्वल टू 3 1 3, फिर यहाँ पे आ गया 0 और 3 8 24। नीचे कितना है 6 है, दैट इज इक्वल टू 6 1 6 एंड 6 यहाँ पे रह गए 4, 6 8 48। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो है 18 PCPA, परसेंट पर एनम। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल सी, रुपीज 10,000 एट द रेट ऑफ 10 PCPA सिंपल इंटरेस्ट becomes an amount of rupees 13,000 in 3 years. In how many years will the same principal at the same rate of amount to rupees 14,500? तो प्रिंसिपल है 10,000, इसका बन जाता है 13,000 कितने इयर्स में 3 इयर्स में, और उसके रेट है 10 PCPA का। अब क्वेश्चन ये है कि इस 10,000 का अगर 14,500 बनाना है अमाउंट, तो उसको कितना साल लगेगा? इसमें सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम है, ठीक है। तो इसको करने के लिए हमें अब सबसे पहले क्या करना है, चलो देखते हैं। तो क्या दिया है, प्रिंसिपल दिया है हमें 10,000, ओके। देन रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 10 PCPA, ओके। और देन अमाउंट दिया है, अमाउंट इक्वल टू हो गया है 13,000, और फिर टाइम पीरियड यानी एन की वैल्यू दी है 3 इयर्स। सिर्फ हमारे पास यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट कितना होता है वो हमें यहाँ पे पता नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट हमें इसमें से मिल जाएगा। अमाउंट में से अगर हम प्रिंसिपल को माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा इंटरेस्ट। लेकिन हमें क्या कहा है कि 10,000 का 14,500 होना चाहिए। ये होना चाहिए मतलब इन दोनों का अगर डिफरेंस करोगे तो उतना इंटरेस्ट हमें मिलना चाहिए, ठीक है। तो अभी तो हमें यहाँ पे इंटरेस्ट निकालने की जरूरत नहीं है,
तो हम क्या करते हैं कि अमाउंट कितना दिया है 14,500 और प्रिंसिपल वही है, हमें सिर्फ इसमें टाइम निकालना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी वही है। तो अमाउंट और प्रिंसिपल से हम फाइंड कर लेते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इज इक्वल टू फार्मूला है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट है 14,500 और प्रिंसिपल है 10,000, दैट इज इक्वल टू हो गया 4,500। तो इतना रुपीज हमें इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, अब इसी फार्मूले से हम टाइम फाइंड करेंगे। वो कैसे? इंटरेस्ट का फार्मूला है हमारे पास P इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। यहाँ पे देखो हमें फाइंड करना है एन, तो एन की वैल्यू हो गई एन इक्वल टू आई इंटू 100 अपॉन P मल्टीप्लाई आर। चलो वैल्यू पुट अप करते हैं। इंटरेस्ट कितना है 4,500 मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन प्रिंसिपल है 10,000, सो आई विल राइट हियर 10,000 मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10। यहाँ पे कैंसिलेशन करते हैं 10 10 20 गेट कैंसल, फिर ये 20 गेट कैंसल, सो आंसर इज 45 अपॉन 10 दैट इज इक्वल टू 4.5। इसका मतलब 4.5 ईयर्स में जो प्रिंसिपल है वो अमाउंट हो जाएगा उसका 14,500। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 5। इन हाउ मेनी ईयर्स will the same interest on ₹700 at the rate of 12.5 PCPA be 525? तो हमें यहाँ पे टाइम फाइंड करना है एन की वैल्यू। तो दिया क्या है हमें, प्रिंसिपल दिया है 700, ठीक है, और फिर हमें दिया है यहाँ पे आर की वैल्यू आर इक्वल टू 12.5 और ये हो गया उसका इंटरेस्ट 525। तो हमें टाइम फाइंड करना है। तो 700 पे इंटरेस्ट मिलता है 525, रेट है 12.5 से, तो हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एन का फार्मूला कैसे फाइंड करेंगे, तो आई इक्वल टू फार्मूला है पी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। सो एन इक्वल टू आई इंटू 100 अपॉन पी मल्टीप्लाई आर। तो वैल्यू अभी पुटअप करते हैं। आई है 525 मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन प्रिंसिपल है 700 मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12.5। ओके, अब यहाँ पे देखो 20 गेट कैंसल। अब यहाँ पे देखो कि क्या 7 से 525 डिविजिबल है, तो 525 अपॉन 7 लिखते हैं मल्टीप्लाई। ये जो 12.5 है तो इसको हम लिखते हैं 12.5 इक्वल टू होता है 125 अपॉन 10, ठीक है, और इससे डिवाइड करना मतलब इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना। सो यू विल गेट हियर 10 अपॉन 125। अब 7 से इसको डिवाइड करो या फिर इन दोनों को हम 25 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो 25 5 जा हो गया और यहाँ पे देखो 25 2 जा 50 और 1 जा तो 21 आ गया। सो रिमेन हियर 21 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 5। 7 से डिवाइड करो 21 को, 7 1 जा 7 3 जा, 5 से 10 को 5 1 जा 5 2 जा और 3 2 जा हो गया 6। तो 6 इयर्स में 700 रुपीज का इंटरेस्ट हो जाएगा 525 रुपीज। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 6। अनुराधा डिपॉजिटेड रुपीज 15,000 इन अ बैंक, मतलब ये हो गया प्रिंसिपल, तो P इक्वल टू हो गया 15,000 फॉर 3 इयर्स यानी टाइम पीरियड हो गया यानी एन इक्वल टू हो गया 3 इयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट। इफ शी रिसीव्ड रुपीज 24,000 यानी 3 साल के बाद उसको जितना अमाउंट मिला तो वो हो गया अमाउंट ए इक्वल टू 24,000 एट द एंड ऑफ द पीरियड, मतलब 3 साल के बाद उसे इतना अमाउंट मिल गया। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो हमें आर की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आर की वैल्यू तो हमें इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है उसी से मिलता है। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, आई इक्वल टू पी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। अब आर फाइंड करना है तो हमारे पास इंटरेस्ट भी होना चाहिए, लेकिन इंटरेस्ट हमें दिया नहीं है, तो जो दिया है उससे हम इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हैं। एज यू नो अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो इससे इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या बनेगा, आई इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब इसमें वैल्यू पुट अप करो, अमाउंट है 24,000 माइनस प्रिंसिपल है 15,000। अब आंसर कितना आएगा, दैट इज 9,000। तो 9,000 रुपीज हो गया इंटरेस्ट। अब इस फार्मूले से आर का फार्मूला हम फाइंड करते हैं, मतलब तैयार करते हैं। तो आर इक्वल टू
इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय n, दैट इज इक्वल टू आई की वैल्यू पुटअप करेंगे 9000 मल्टीप्लाई 100 अपॉन प्रिंसिपल कितना है, दैट इज 15000 मल्टीप्लाइड बाय n कितना है 3 years, n की वैल्यू कितनी है 3, सो विल राइट हियर 3। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 1 2 3 जीरो गेट कैंसल, 3 से 9 को डिवाइड करो, 3 1 जा 3 3 3 जा 9, इन दोनों को 5 से डिवाइड होता है, 5 3 जा 15 और 5 20 जा 100। अब यहाँ पे देखो 3 3 अगेन गेट कैंसल, सो रिमेन हियर 20, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 20%। तो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 7। What is the principal if it amounts to rupees 3528 at 5 PCPA compound interest for 2 years? यानी 2 years में 5 PCPA के हिसाब से जो कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट बनता है वो है 3528। तो वो प्रिंसिपल कितना है कि जिसके लिए इतना अमाउंट बन गया, तो उसको फाइंड करने के लिए हमें अमाउंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो वो फॉर्मूला क्या है, अमाउंट इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 पावर n। अब यहाँ पे देखो अमाउंट हमें कितना दिया है, अमाउंट बन गया है 3528, सो आई विल राइट हियर 3528 इक्वल टू प्रिंसिपल हमें पता नहीं फाइंड करना है, प्लस 1 प्लस R, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5 अपॉन 100 पावर n यानी टाइम पीरियड कितना है 2, सो आई विल राइट हियर 2। और वैल्यू पुटअप करेंगे, वैल्यू पुटअप हो गया, कैलकुलेट करते हैं p इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस 5 से 100 को डिवाइड करो तो 1 अपॉन 20 आ गया पावर 2, दैट इज इक्वल टू p इंटू, इसको सॉल्व करो, ऊपर हो गया 21 अपॉन 20 पावर 2, ठीक है। तो यहाँ पे 21 का स्क्वायर करेंगे और 20 का स्क्वायर करेंगे, या फिर हम क्या करते हैं p की वैल्यू फाइंड करना है तो इसको इधर मल्टीप्लीकेशन में, इधर जाएगा तो डिवीजन में, सो यू विल गेट p इक्वल टू 3528। अब इसको डिवाइड करना है 21 अपॉन 20 के स्क्वायर से, तो फ्रैक्शन से डिवाइड करना है, इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना, सो यू विल गेट 20 अपॉन 21 ब्रैकेट स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 3528 मल्टीप्लाई 20 इंटू 20 अपॉन 21 इंटू 21। तो ये जो स्क्वायर है ये दोनों का है। अब देखो कि 21 से 3528 डिविजिबल है या नहीं, सो 3528 डिवाइडेड बाय करो 21, 21 1 जा 21, 4 1 यहाँ पे हो गए 2, 7 से डिवाइड करेंगे तो बड़ी नंबर आएगी, 6 से करते 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 12 माइनस 6 6, और यहाँ पे हो गया 1, यहाँ पे किया 8। अब देखो यहाँ पे 8 से डिवाइड करो, 8 से 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो आंसर आ गया 168। सो 168 मल्टीप्लाई, यहाँ पे तो किसी को कैलकुलेट हो नहीं सकता 20 से, तो हम क्या करते हैं 20 इंटू 20 कर लेते, इसका 400 हो गया अपॉन 21। अब 21 से फिर 168 डिविजिबल है 8 से, ठीक है, सो यू विल गेट 8 इंटू 400, सो 8 4 जा 32 हो गया 3200। तो जो प्रिंसिपल है इसमें देखो कौन सा ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 8, अगेन टेकन फ्रॉम एक्सरसाइज 26.2 नवनीत बुक्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इंक्रीजेस बाय 10% एवरी ईयर, इट्स पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ 2015 was 7986. What was the population at the beginning of 2013? तो हर साल पॉपुलेशन 10% से बढ़ती है, तो 2013 में कितनी पॉपुलेशन थी हमें ये फाइंड करना है, क्योंकि 2015 के एंड में पॉपुलेशन होगी 7986। अब ये पॉपुलेशन इंक्रीज होना और डिक्रीज होना, इसके लिए भी हम कंपाउंड इंटरेस्ट का ही अमाउंट का जो फॉर्मूला है वो यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या है, अमाउंट इक्वल टू p इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 पावर n। तो देखो कि 2013 से 2015 तक पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है 10% से, इसलिए हमने ये फार्मूला यूज किया। अगर डिक्रीज का जब आता है तो हमें यहाँ पे R को निगेटिव लेना है, ठीक है। तो देखते हैं अभी अमाउंट
मतलब हो गया टोटल पॉपुलेशन कितनी हो गई थी, तो वो हो गई थी 7986। प्रिंसिपल मतलब शुरू में कितनी पॉपुलेशन थी तो पता नहीं, तो पी लिखेंगे 1 प्लस, तो रेट ऑफ बढ़ने का रेट क्या है, तो वो 10% है, तो 10/100। और फिर टाइम पीरियड कितना है 2013 से 2015 तक, 13 के बाद 14 और 15 यानी 2 ईयर्स, सो आई विल राइट हियर 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसको कैलकुलेट करेंगे तो p इंटू यहाँ पे 1 प्लस 1/10 हो गया पावर 2, दैट इज इक्वल टू p इंटू 10 इंटू 1 10, 10 प्लस 1 11, 11/10 का पावर हो गया 2। प्रिंसिपल फाइंड करना है तो विल राइट हियर p इक्वल टू 7986। ये मल्टीप्लीकेशन में, इधर आएगा तो डिवीजन में, तो फ्रैक्शन से डिवाइड करना मीन्स उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना, 10/11 इसका पावर हो गया 2, दैट इज इक्वल टू 7986 मल्टीप्लाई 10 इंटू 10/11 इंटू 11। अब क्या करो 11 से 7986 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, सो 7986 डिवाइडेड बाय 11, 11 7 जा 77, रिमेन 2, कैरी 8, 11 2 जा 22, रिमेन 6, कैरी 6, 11 6 जा 66, तो 726 आ गया। सो यू विल गेट हियर 726 मल्टीप्लाई 100/11, एक 11 से डिवाइड किया, दूसरा 11 रह गया। अब 726 को फिर 11 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 11, 11 6 जा 66, फिर यहाँ पे रह गए 6, और 11 6 जा 66, तो आंसर आ गया 66। तो 66 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 6000 हो गया 600। तो कौन सा ऑप्शन है, तो यहाँ पे दिया नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये ऑप्शन गलत हो गया, तो यहाँ पे चाहिए 6600, तो कौन सा, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।